नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है सावित्री बाई फुले, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सावित्री बाई फुले एक ऐसी महिला का नाम है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अगर हमें शिक्षा के विषय में शुरुआत से पूर्ण जानकारी चाहिए तो सावित्री बाई फुले के चरित्र को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली महिला सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है, यानी उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्या लिखा है कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी मतलब ऊपर, निर्मितम बने हुए, चित्र को पश्यत देखो, यानी कि ऊपर ये जो चित्र बना हुआ है उस चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम, यह चित्र कस्यचित् किसी पाठशालायाः, पाठशाला का या विद्यालय का, वर्तते है। तो यह जो चित्र दिखाया गया है वो किसी विद्यालय, किसी पाठशाला का है। दिख रहा है ना, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे अनार लिखे हुए हैं। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम, यह जो आपको दिखाई दे रही है वह सामान्य पाठशाला नास्ति, सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है, यानी महाराष्ट्र की सबसे पहली लड़कियों की पाठशाला है, लड़कियों का विद्यालय है जो सावित्री बाई फुले ने खोला था। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात् अपने घर से, पुस्तकानि आदाय पुस्तकें लेकर, चलती है। तो यानी कि एक शिक्षिका, एक अध्यापिका अपने घर से पुस्तकें लेकर जा रही है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। और मार्गे, रास्ते में, कश्चित् कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूलिम धूल मिट्टी, कश्चित् च प्रस्तरखण्डान और कुछ प्रस्तरखण्डान होते हैं पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति फेंकते हैं। तो देखिए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये देखो सामने से बच्चे उधर से कुछ पत्थर फेंक रहे हैं, इधर से धूल इस महिला के ऊपर फेंकी जा रही है। तो रास्ते में जब वो अध्यापिका अपने घर से बाहर चलती है, रास्ते में निकलती है पुस्तकें लेकर, तो उस पर कोई धूल फेंकता है, कोई पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु सा, वह, स्व दृढ़ निश्चयात्, अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति, विचलित नहीं होती है। यानी कि उसने जो दृढ़ निश्चय किया था लड़कियों को पढ़ाने का, उससे वो बिल्कुल भी नहीं हिलती और अपने रास्ते पर चलती रहती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्या भी ही सविनोदम आलपन्ति, कन्या भी का मतलब लड़कियों के साथ, सविनोदम, विनोद पूर्वक यानी हंसी मजाक करते हुए, आलपन्ति बात करते हुए, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अपने अध्यापन के कार्य में लीन हो जाती है। यानी अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक पूर्वक बातें करते हुए वह पढ़ाने में लीन हो जाती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः, उसका, स्वकीयम् अध्ययनमपि, अपना स्वयं का अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, सहैव में संधि है, सह प्लस एव, तो उसकी स्वयं का अध्ययन भी, उसकी स्वयं की पढ़ाई भी साथ में ही चलती है। यानी कि वो खुद भी पढ़ती है और लड़कियों को भी पढ़ाती है। फिर केयम, केयम ये संधि हुई है, का प्लस इयम, केयम बना है, का इयम, यानी यह महिला कौन है, ये महिला कौन है। अपि यूयाम इमाम महिलाम जानिथ। अपि यूयाम, क्या तुम, इमाम महिलाम, इस महिला को, जानिथ जानते हो, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम धिया। इयमेव, यह ही, महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम धिया, जिसका नाम सावित्री बाई फुले
था। यानी कि सावित्रीबाई फुले नाम वाली यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्ने स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे जनवरी महीने के 3 तारीख को 1831तमे ख्रीष्टाब्दे और 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव नामने स्थाने, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। अजायत मतलब उत्पन्न हुई, पैदा हुई या जन्म लिया। तो कब हुआ था उसका जन्म? 3 जनवरी को 1831 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या माता, उसकी माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और पिता च खंडोजी, और उसके पिता खंडोजी इति अभिहितौ, इस प्रकार से कहे गए। अभिहितौ का मतलब होता है कहे गए, तो यहाँ उनका नाम है। हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देसिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नववर्ष देसिया, 9 वर्ष की आयु में सा उसका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता विवाह हो गया। परिणीता का मतलब है शादी हुई, विवाह हुआ। तो जब उसका विवाह हुआ उस समय वो कितने वर्ष की थी? केवल 9 वर्ष की थी। और किसके साथ हुआ था उसका विवाह? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। तो सोअपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एवासीत्। सोअपि, वह भी, कौन? ज्योतिबा फुले महोदय। तदानीं, उस समय, 13 वर्षकल्पः एवासीत्, 13 वर्ष के ही थे। यानी कि जिस समय उनका विवाह हुआ उस समय ज्योतिबा फुले कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे और वो 9 वर्ष की थी। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो ही, क्योंकि, सः वह, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थकः आसीत्। प्रबल समर्थक था। प्रबल मतलब भयंकर, बहुत अधिक समर्थन करने वाला, यानी स्त्रियों की शिक्षा का समर्थक था। वो उनका समर्थन करने वाला था, उनके पक्ष में था। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। अतः इसीलिए सावित्र्या मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित, अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्सम प्राप्तवती, बढ़ गई, और अधिक उत्साह को प्राप्त कर गई और अधिक बढ़ गई। यानी कि उसके मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, जब उसे ये पता चला कि वो नारी शिक्षा का समर्थक है, तो वो और बलवती हो गई उसकी इच्छा। इतः परम सा साग्रहम् आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इसके अलावा, सा उसने, साग्रहम् आग्रहपूर्वक, आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। आंग्ल भाषा कहते हैं अंग्रेजी भाषा को। तो उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, यानी कि अंग्रेजी भाषा भी उसने पढ़ी। 1848तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह, सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्यानाम कृते, लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया या शुरू किया। यानी कि उन्होंने 1848 ईस्वी में दोनों ने मिलकर एक लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वो केवल 17 वर्ष की थी। 1851तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कृत किए हुए समुदाय के बालिकानां कृते, लड़कियों के लिए, पृथक्तया, अलग से, तया, उसने, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। यानी कि 1848 में उसने पहला कन्याओं का विद्यालय आरंभ किया और 1851 ईस्वी में एक दूसरा विद्यालय शुरू किया, जो कि स्पेशल उन लड़कियों के लिए था जो छुआछूत यानी जो थोड़ी नीची जाति के लोग थे, उनकी लड़कियों के लिए, जिनका बाकी समाज उसका तिरस्कार करता है और उनके साथ छुआछूत का भेदभाव करता है, छूत मानता है उनको, अछूत। ठीक है, तो उनके लिए उसने एक दूसरा विद्यालय, अलग से एक दूसरा विद्यालय खोला।
सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां, सामाजिक कुरीतियों यानी कि जो समाज की बुराइयां थी, उन बुराइयों का, बुरी प्रथाओं का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं की शिरोमुंडनस्य, सिर का मुंडन करने की प्रथा को निराकरणाय रोकने के लिए सा साक्षात् नापितै मिलिता, वह साक्षात यानी नापितै नाइयों से मिलिता मिली, यानी कि नाइयों से खुद जाकर के साक्षात उनके सामने जाकर के मिली। फलतः केचन नापितः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन्। फलस्वरूप केचन नापितः, कुछ नाइयों ने अस्यां रूढ़ौ, इस रूढ़ी में सहभागिता, भाग लेना, अत्यजन, छोड़ दिया। ठीक है, यानी उसका परिणाम क्या हुआ? जब वो कुछ नाइयों से मिली इस प्रथा को रोकने के लिए, सिर के मुंडन की प्रथा को, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था, विधवा स्त्री के सिर का मुंडन कर दिया जाता था। तो इस प्रथा को रोकने के लिए वह नाइयों से मिली और उसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में भाग लेना भी छोड़ दिया। तो एकदा सावित्र्या मनसि दृष्टम मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा सावित्री के द्वारा मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा गया, यत् कि कूपम निक्सा, कुएं के पास में, शीर्ण वस्त्रावृतः, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, तथा कथिता, निम्न जातियाँ, और नीच जाति की कही जाने वाली मानी जाने वाली, काश्चित नार्यः, कुछ महिलाएं, नार्यः का मतलब नारियां या महिलाएं, जलम पातुम, जल प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए, याचन्ते स्म, प्रार्थना कर रहे थे। याचन्ते मतलब होता है मांगना, मांग रही थी। यानी कि एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि एक कुएं के पास में फटे पुराने वस्त्र पहने हुए निम्न जाति की माने जाने वाली कुछ महिलाएं जल पीने के लिए मांग रही थी, और उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः, उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग के लोग हैं वो, उपहासम कुर्वन्तः, उनका मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोधरणम अवार्यन, कुएं से जल लेने से उन्हें रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, तो सावित्री एतत् अपना अपमानम, इस अपमान को, सोढ़ुम ना शक्नोत, सहन नहीं कर सकी। सोढ़ुम मतलब सहन नहीं करना। तो सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रियः, वह उन स्त्रियों को निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत, और तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब दिखा करके वहाँ पर, और अकथयत, उससे कहा, यत कि यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो उतना पानी यहाँ से तुम ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और अस्मात्, इससे, जल ग्रहण करने में, नास्ति जाति बंधनम, जाति का कोई बंधन नहीं है, यानी इससे सब लोग पानी ले जा सकते हैं। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया, उसके द्वारा, मनुष्याणां समानतायाः, मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता के पक्ष में, सर्वदा सर्वथा समर्थितः, हमेशा हर तरह से उसका समर्थन किया गया था। यानी वो मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में थी, हमेशा उसका समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो नाम हैं संस्थाओं के। तो इत्यादि नाम संस्थानाम, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना में, फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम, फूले दंपत्ति यानी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों का अवदानम योगदान महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, और सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी, ये भी एक संस्था है, उसकी गतिविधियों में भी वो बहुत अधिक सक्रिय थी, यानी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। उत्पीड़ितानां यानी सताए गए, समुदायानां, समुदाय के लोगों को
स्वाधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम, जागृत करना। यानी कि सत्यशोधक मंडल नाम की जो संस्था थी उसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यह था कि जो निम्न जाति के माने जाते हैं या किसी भी रूप में जिनको सताया जाता है, ऐसे सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, यही उनका कार्य था। तो सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक किया, संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग की महामारी के समय पीड़ित जनानाम, उससे पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके, अविरतम और बिना रुके, सेवाम अकरोत्, सेवा की। यानी अकाल में और प्लेग की महामारी में जो लोग पीड़ित हुए थे उनकी उसने बिना रुके और बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। और महारोग प्रसार काले यानी महारोग की बीमारी के फैलने के समय सेवारता, उसमें सेवा के कार्य में लीन, सा वह स्वयं भी असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य यानी जो ठीक नहीं होने वाला, ऐसा महामारी से, ऐसे रोग से ग्रस्त होकर के, और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महीयते का मतलब होता है बढ़ चढ़कर भाग लेना। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उसके दो काव्य संकलन हैं। कौन कौन से? काव्यफूले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान का गहनावबोधनाय, गहराई से अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम, सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर भारत में महिलाओं के उत्थान की गहराई से उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट नोट करके रखें। जब भी हमारी गूगल क्लासरूम पे क्लास होगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।